मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्रिप्टोफैन, हाउ टू ड्रा सीरोटोनिन पाथवे। ट्रिप्टोफैन के जो दो पाथवे हैं, एक सीरोटोनिन पाथवे है और दूसरा किनोरिनिन पाथवे है। इन दोनों पे इनको कैसे ड्रा करते हैं, इन पर हमारी दो वीडियोस मौजूद हैं। ठीक है, किनोरिनिन पाथवे पर एक मौजूद है और दूसरी सीरोटोनिन पाथवे पर भी मौजूद है। और उसमें ये पॉइंट्स भी डिस्कस किए गए हैं कि जो एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, बहुत सारे कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में एमसीक्यूज़ आते हैं, ड्रा करना नहीं होता, तो वहाँ पर एमसीक्यूज़ आते हैं, तो इसलिए एमसीक्यूज़ के पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, जो स्टेप्स एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं और जो प्रोडक्ट बनता है और जो चीज़ें यूज़ हुई हैं और एमसीक्यूज़ में आती हैं तो वो डिस्कस हुई हैं, क्योंकि सारा पाथ तो याद करना नहीं होता, तो वो वहाँ पर डिस्कस हुए हैं और यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप इस लेक्चर को, इस डिस्कशन लेक्चर को पूरा देखें, ठीक हो गया, और हमारे चैनल 92 मेडिको को भी सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीरोटोनिन के लिए देख लेते हैं, ठीक है, या ट्रिप्टोफैन सीरोटोनिन से। तो सीरोटोनिन क्या है? सीरोटोनिन ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर है। दूसरा, ये रेगुलेट करता है किसको? ब्लड प्रेशर्स को। नंबर थर्ड पॉइंट ये है कि ये बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर को। ठीक, नंबर फोर्थ पॉइंट ये है कि ये वाजो कंस्ट्रिक्टर के तौर पर भी काम करता है। सीरोटोनिन का जो नाम है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन 5-HT। अब हम ड्रा करते हैं सीरोटोनिन के पाथवे को। सीरोटोनिन के पाथवे को ड्रा करने के लिए एक छोटा सा निमानिक है T5 सैम। ठीक, आप इसको अपने तरफ से भी नाम दे सकते हैं कि टी से क्या नाम होगा, T5 और SAM सैमा। ठीक, फिर क्या है इसकी एंजाइम्स के लिए? एक है H कैमा। ठीक, तो ये एंजाइम्स के लिए है। सबसे पहले हम T5 सैम से जो पाथवे है उसको ड्रा करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि ट्रिप्टोफैन, टी से है ट्रिप्टोफैन, फिर क्या आता है 5 हाइड्रोक्सी, ट्रिप्टोफैन, सैम से क्या आता है? सीरोटोनिन, सीरोटोनिन के बाद क्या आता है? एन एसिटाइल, या एसिटाइल लिख लें, एसिटाइल सीरोटोनिन। फिर एसिटाइल सीरोटोनिन से क्या आता है? मिलेटोनिन। T5 ट्रिप्टोफैन, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। एस से क्या है? सीरोटोनिन। और ए से क्या है? एसिटाइल सीरोटोनिन। और एम से क्या है? मिलेटोनिन। तो ये सीरोटोनिन का पाथवे है। ठीक, सीरोटोनिन का ये निमानिक है पाथवे ड्रॉ करने के लिए T5SAM। ठीक है, तो टी सैमा अब, और H कैम है इसके एंजाइम्स के लिए। तो आप एंजाइम्स के नाम लिखते हैं। H कैम से आप कह सकते हैं, H से जो भी नाम आपको ठीक लगता हो, यानी कैम तो आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, H कैम के लिए। अब H से क्या बनता है? ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सीलेज, हाइड्रोक्सीलेज, ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सीलेज। सी से क्या है? एरोमेटिक है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड,
अमाइनो एसिड। ट्रिप्टोफैन एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, इसलिए डी कार्बोक्सिलेज। फिर ए से क्या है, एन सीरोटोनिन, एसिटाइलेज। फिर एसिटाइल सीरोटोनिन से मेलाटोनिन है, एसिटाइल सीरोटोनिन। ओ मिथाइल ट्रांसफीरेज। अब यहाँ पर क्या है, H से हाइड्रोक्सिलेज है, C से डी कार्बोक्सिलेज है, A से एसिटाइलेज है और M से क्या है, मिथाइल ट्रांसफीरेज है। ठीक, तो अभी फिर से देखते हैं कि T5SAM ट्रिप्टोफैन, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन, फिर क्या है सीरोटोनिन, फिर है एसिटाइल सीरोटोनिन और मेलेटोनिन। सिर्फ ट्रिप्टोफैन और सीरोटोनिन के साथ वो हुआ है, ट्रिप्टोफैन के साथ क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ है और सीरोटोनिन के साथ क्या हुआ है, एसिटाइल ग्रुप अटैच हुआ है। फिर एन एसिटाइल सीरोटोनिन से क्या हुआ है, मेलेटोनिन। सिर्फ मिथाइल ग्रुप की ट्रांसफर हुई है। ठीक, मिथाइल ग्रुप की। तो फिर देखते हैं इस स्टेप इनको क्या एडिशन हुई है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है कौन से इंजाइम्स। यहाँ पर जो इंजाइम्स है, सबसे पहले ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज है, उसको देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ है, ट्रिप्टोफैन के साथ क्या हुआ है, इससे बन गया है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन के साथ क्या हुआ कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ। ये किस तरह अटैच हुआ, ये इंजाइम्स का नाम है ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज। ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज। इसमें क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो आया, उसने एक ऑक्सीजन दिया और एक H2O, 2 H2O ले गया, H2O। ठीक, और यहाँ पर क्या इस्तेमाल यूज़ हुआ, और 4 टेट्राहेड्रो बायोटीरीन से क्या बन गया, H2 यानी डाईहेड्रो बायोटीरीन। ठीक है, टेट्राहेड्रोबायोटीरिन से क्या बन गया, डाईहेड्रोबायोटीरिन। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। ठीक हो गया, इसमें क्या हुआ कि इस एंजाइम्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज को टेट्राहेड्रोबायोटीरिन की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको याद रखना ज़रूरी है। फिर क्या है, एरोमेटिक अमीनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज, यहाँ पर क्या हुआ, CO2 निकल गया। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन हुई यानी कि CO2 निकल गया। और ये एंजाइम्स किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, PLP पेरिडॉक्सल फॉस्फेट पे। पेरिडॉक्सल फॉस्फेट का मतलब है विटामिन B6। तो ये आपको याद होना चाहिए MCQs के लिहाज से कि एरोमेटिक अमीनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, विटामिन B6 पे। ठीक हो गया। फिर क्या है, सीरोटोनिन। सीरोटोनिन के साथ क्या हुआ कि सीरोटोनिन यहाँ से एसिटाइल सीरोटोनिन बन गया। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है उसने अपना एसिटाइल ग्रुप दे दिया और कोएंजाइम ए जो है वो रिलीज़ हो गया। फिर क्या हुआ, एसिटाइल सीरोटोनिन से मिलेटोनिन बन गया। तो इसमें क्या हो गया, एस एडिनोसिल मिथोइनिन से क्या बन गया, एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन बन गया। एस एडिनोसिन होमोसिस्टीन बन गया, CH3 ग्रुप की ट्रांसफ़र हुई। तो इसमें रेट लिमिटिंग एंजाइम्स जो है सीरोटोनिन एसिटाइलेज है, रेट लिमिटिंग। ठीक, तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें बनी हैं,
अब हमने कौन कौन सी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि ट्रिप्टोफैन हाइड्रॉक्सिलेज जो है ट्रिप्टोफैन के साथ OH ग्रुप हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कैसे अटैच करता है ट्रिप्टोफैन के कार्बन नंबर 5 के साथ। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि ट्रिप्टोफैन हाइड्रॉक्सिलेज जो एंजाइम्स है इसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, टेट्राहाइड्रोबायोटीरीन की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ट्रिप्टोफैन हाइड्रॉक्सिलेज जो है टेट्राहाइड्रोबायोटीरीन डिपेंडेंट एंजाइम्स है। ये MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो एंजाइम्स है कि एरोमेटिक अमीनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज 5 हाइड्रॉक्सी ट्रिप्टोफैन से अगर CO2 निकल जाए तो इससे सेरोटोनिन बन जाता है। और ये जो एंजाइम्स है ये विटामिन B6 डिपेंडेंट है और इस पाथवे बहुत शॉर्ट पाथवे है, इसका हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेरोटोनिन है, इसके साथ एसिटाइल ग्रुप अटैच है। तो आपको पता है कि एसिटाइलेज एंजाइम सेरोटोनिन अटैच करता है या अगर CO2 निकल जाता है तो डीकार्बोक्सिलेज ही करता है। तो फिर एसिटाइलेज रेट लिमिटिंग है इसमें। और इसमें क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो अपना एसिटाइल ग्रुप दे देता है और कोएंजाइम्स खुद निकल जाता है, उससे सेपरेट हो जाता है। फिर एसिटाइल सेरोटोनिन से मेलाटोनिन किस तरह बनता है, मिथाइल ग्रुप का सिर्फ डिफरेंट है। ठीक है, तो एसिटाइल सेरोटोनिन मिथाइल ट्रांसफेरेज ये काम करता है। ठीक हो गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सारे स्टेप्स को याद रखना कि कौन से स्टेप में, क्योंकि यहाँ पर अच्छा और कौन कौन सी चीज़ें बन रही हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पर एक सिरोटोनिन बन रहा है, सिरोटोनिन, और दूसरा मिलेटोनिन बन रहा है, मिलेटोनिन। ठीक, सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके कौन कौन से फंक्शंस हैं ये हमने डिस्कस कर लिए। फिर मिलेटोनिन क्या है, इसके भी फंक्शंस हैं कि ये मेलानिन पिगमेंट्स और सारे। ठीक है, तो इस पे एक छोटा सा लेक्चर है, डिटेल डिस्कशन लेक्चर है सेरोटोनिन पे कि इसके कौन कौन से फंक्शन हैं और मिलेटोनिन के कौन कौन से फंक्शन हैं, वो आप ज़रूर देख लें। अब हमारे पास MCQs के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट और एक रिएक्शन है, वो किस तरह है उसको देख लेते हैं। कि हमारे पास जो सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन इसका जो नाम है वो है 5 हाइड्रॉक्सी ट्रिप्टअमाइनो। ठीक, जब इसकी डिग्रेडेशन होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है 5 हाइड्रॉक्सी ट्रिप्टअमाइन या सेरोटोनिन 5 हाइड्रॉक्सी इंडोल एसीटेट में ये कौन सा एंजाइम्स करता है, 5 हाइड्रॉक्सी इंडोल एसीटेट। और यहाँ पर क्या है, 5 हाइड्रॉक्सी ट्रिप्टअमाइनो। ये एंजाइम्स जो है उसका नाम है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। ठीक, तो ये इसकी डिग्रेडेशन करता है और ये जो है ये फिर यूरिन में एक्सक्रीट होता है, यूरिन में एक्सक्रीट। ठीक हो गया, सेरोटोनिन का नाम है 5 हाइड्रॉक्सी ट्रिप्टअमाइन। ठीक है, तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इसकी डिग्रेडेशन करता है 5 हाइड्रॉक्सी इंडोल एसीटेट में। ठीक, तो ये यूरिन में फिर एक्सक्रीट होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है, इसका आपको नाम हो कि ये डिग्रेडेशन करता है सेरोटोनिन की। तो ये ड्रा का हमने सीखा कि किस तरह हम सेरोटोनिन पाथवे को ड्रा करते हैं और MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन सी हैं। तो लिहाजा आप इस चैनल 92 मेडिको को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके।